अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि है द सेंटेंस। सेंटेंस को आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का ऐसा मजमूआ विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि एक मुकम्मल फ़हम रखता हो, इज़ कॉल्ड सेंटेंस। वो क्या कहलाता है जी? वो जुमला कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी इसकी काइंड्स की तरफ। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि जुमले की अक़साम कितनी होती हैं जी? 4 होती हैं अक़साम। सबसे पहले जी डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले कौन सी आती है जी? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जिसे उर्दू में बयानिया जुमला कहा जाता है। दूसरी आती है जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे उर्दू में सवालिया फ़िक्रा कहा जाता है। तीसरी आती है जी उर्दू में इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो कि हुक्मिया फ़िक्रा होता है उर्दू में। और चौथी आती है जी इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि इस्तफ़हामिया जुमला होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे जी। इसकी डेफिनेशन क्या है जी? कि अ सेंटेंस एक ऐसा जुमला दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो कि एक बयान बनाए, और असर्शन या उसमें दावा किया गया हो किसी चीज़ का, इज़ कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो उसे हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल को। ये देखें जी, ये जो पॉइंट नंबर 1 है, ये इसी का ही है। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस, जिसमें कोई बयान किया जाए या दावा किया जाए, वो है हमारे पास डिक्लेरेटिव या असर्टिव। ठीक है, असर्शन को हम इंग्लिश में सिनोनिम इसका बनेगा डिक्लेयर विद एश्योरेंस, यानी कि याद दहानी के साथ बयान किया जाए। असर्शंस का उर्दू मानी होता है दावे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। इसकी मिसाल है जी कि हम्टी डम्टी जो था वो दीवार पर बैठा हुआ था। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बयान किया जा रहा है, या अगर किसी ने उसे बैठा हुआ देखा है तो वो दावा कर रहा है कि हम्टी डम्टी जो था वो दीवार के ऊपर बैठा हुआ था। दूसरी जी एग्जांपल आती है जी हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोज विच आस्क क्वेश्चंस, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हैं। इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या गया जी हमारे पास? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा हमारे पास आता है जी इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा? जिसमें कोई चीज़ का, किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए करने का। ठीक है, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए, रिक्वेस्ट इल्तिजा की जाए। ठीक है, और एंट्रीटीज़। एंट्रीटीज़ का जो सिनोनिम है वो प्रोपोज़ल है। प्रोपोज़ल का मानी होता है तजवीज़, और एंट्रीटीज़ का मानी होता है इल्तमास करना या इल्तिजा करना। ये भी रिक्वेस्ट के मानी में ही आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, बी क्वाइट, मतलब ये कि आप लेक्चर के दौरान चुप रहें। ठीक है, तो मैंने आपको हुक्म दे रहा हूँ कि आप लेक्चर के दौरान चुप रहें, ऐसे ही बातें ना करें, चुप रहें। ठीक है, और दूसरा जुमला है हैव मर्सी अपॉन अस, कि हम पर रहम करें। क्या रहम करें जी? आप हम पर ये रहम करें कि आप पढ़ लें थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हैव मर्सी अपॉन अस, ये जो है मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ इस जुमले में कि हैव मर्सी अपॉन अस, कि हम पर रहम किया जाए। तीसरा जी सॉरी, हमारे पास अब चौथी और आखिरी काइंड आती है जी एक्सक्लेमेटरी की, जिसमें इस्तफ़हामिया जुमला होता है, जिसमें हम किसी चीज़ को शिद्दत के साथ किसी चीज़ का इजहार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, यानी कि ये रात किस कदर ठंडी है। इसमें मैं आपको शिद्दत के साथ इजहार कर रहा हूँ कि ये रात कितनी सर्द है। वाट आ शेम, किस कदर शर्म की बात है। ठीक है, शर्म की बात यही है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एग्जांपल थी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो वाज़ेह निशानी होती है, उसके एंड में ये हमारे पास ये एक लिख के उसके नीचे ये एक नुक्ता सा डाला जाता है, जिसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंग्लिश में कहा जाता है, और अलामत इस्तफ़हामिया उर्दू में कहा जाता है। ठीक है, इसकी ये वाज़ेह निशानी होती है कि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है, ये इसका जो है ये साइन होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में। ठीक है जी, अब मैं आपको वादे के मुताबिक कंसेप्ट मैप दिखाता हूँ जी। इसका कंसेप्ट मैप में जो है हम चीज़ों को एक गो थ्रू कर लेंगे, चीज़ों का जो हमने सारे के सारे लेक्चर का हमारा निचोड़ होगा। तो चलते हैं जी, मैं आपको कंसेप्ट मैप की तरफ लेके चलता हूँ।
जी कंसेप्ट मैप आ गया जी हमारे पास। कंसेप्ट मैप में क्या है जी, चैप्टर नंबर 1 सेंटेंस क्या था, इसमें सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशंस ही वाज़े की हुई हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का ऐसा मजमूआ मेक कंप्लीट सेंस जो कि एक मुकम्मल तौर पर फहम रखता हो। इसकी नंबर 1 टाइप आ जाती है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन। नंबर सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि सवालिया जुमले होते हैं, आस्क अ क्वेश्चन जिसमें सवाल पूछा जाता है। नंबर 3 जो है थर्ड नंबर पर इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया फ़िक्रात आ जाते हैं, एक्सप्रेस अ कमांड और एन एंटिटी जिसमें हुक्म दिया जाता है या इल्तिजा की जाती है, ठीक है। नंबर 4 आ जाता है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, जो कि इस्तफहामिया जुमले होते हैं, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसमें हम शिद्दत के साथ किसी चीज़ का इजहार करते हैं या अपने एहसासात को कलमबंद करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।